जय सिया राम। अयोध्या कांड द्वार नंबर 189। अस विचार गुह ज्ञात सन कहु सजग सब हो सिया राम। हतवा सौ बो रहु तरने कीजिए घाटा रो लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ जर बिहारी। सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। ऐसा विचार कर गो निषाद राज ने अपनी जात वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो संजोइल रोकौ घाटा ठाठौ सकल मर के ठाठा। सनमुख लोह भरत सन लेऊं जियत न सुर सर उतरन देऊं। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरन पुन सुर सर तीरा राम काज चन भंग शरीरा। भरत भाई नभ में जन नीचू बड़े भागवत पाये मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट और श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करे हूँ रन रारी जस धवले हूँ भवन दस चारी। तजऊ प्राण रघुनाथ ने हो रहे दुहु हाथ मुद मोदक मोर। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्ज्वल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवा का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा राम भगत मऊ जासु न रेखा। जाय जियत जग सोमय भारू जननी जौवन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। विगत विषाद निषाद पति सबई बढ़ायो छाओ। सिया राम सुमिर राम मांगे तुरत तरकस धनुष सुनाओ। सिया राम सनाहो। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और उसका और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री राम जी के स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगौ भायऊ सजौ संजौ सुन रजाय कदराय न को। भले नाथ सब कहे सहरसा एक ही एक बड़ा वह करसा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में काय हर्षा न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जुहार जुहारी सूर सकल रन रुचैरारी। सुमिर राम पद पंकज पनहि भांति बांध चढ़ाई निधनहि। निषाद राज को जुहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियां छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुइयों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगरी पैर कूड़ सिर धरही परसा बांस शैल सम करही। एक कुशल अति ओढ़न काणे कूदे गगन मनौ चित चाणे। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं और तलवार के बार रोकने में अत्यंत ही कुशल हैं। वे ऐसे
उमंग में भरे हैं, मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। निज निज साज समाज बनाई, गुहराव तय जुहारे जाई। देख सुभट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज, लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जुहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भाई लाभ धोक जने, आज काज बड़ मोह। सिया राम सुन सरोस बोले, सुबठ वीर अधीर न हो। सिया राम। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोर, कर कटक बिन भट बिन घोर। जीवत पाव न पाच धरई, रुंड मुंड में मेदिन करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंड में ही कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। दीघ निषाद राज भल टोलू, कहु बजाओ जुझाऊ ढोलू। इतना कहत चींक भई बाहें, कहु सगुन खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ, लड़ाई का ढोल बजाऊ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वाले ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत हुई। बूढ़ एक के सगुन विचारी, भरत मिलियन हो यही रारी। राम भरत मनावन जाही, सगुन कह यस बिग्रहु नाही। एक बूढ़े ने सगुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुन गुआ कह नीक कह बूढ़ा, सहसा कर पछताए विमूढ़ा। भरत स्वभाव शील बिनु बूझे, बड़ हत्यान जान बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गहव घाट भट सिमटे सब, लेव मरम मिल जाए। सिया राम बूझ मित्र और मध्य गति, तस तब करहूँ आए। सिया राम। अतएव हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लखब स्नेह सुभाए सुहाए, बैर प्रीत नहीं दुरह दुराए। अस कह भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंदमूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए। मीन पीन पाटीन पुराने, भरे भरे भार कहारन आने। मिलन साय सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ सगुन मिले। देख दूर ते कह निज नामू, कीन मुनि से दंड प्रणामू। जाने राम प्रिय दीन असीसा, भरत कह बुझाए मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुन संदनु त्यागा, चले उतर उमगत अनुरागा। गाँव जात गो नाव सुनाई, कीन जुहार मात महिलाई। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गो ने
अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जुहार की। करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाय, सिया राम मनौ लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाय सिया राम। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरत ताय अति प्रीति, लोग से आए प्रेम कह रीति, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराय ते बरसय फूला। भरत जी गो को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक भेद सब भांते नीचा, जास चा छुई ले यही सींचा, तई भरे अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक पर पूरत गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर से पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कहे जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही, यह तो राम लाए लीना, कुल समेत जग पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं, अर्थात आलस से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गो को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। करम नाश जल सुर सर परई, तेई को कहो शीस नहीं धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। करम नासा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। स्वपच सवर खस जमन जड़, पावर कोल किरात, सिया राम राम कहत पावन, परम होत भुवन विख्यात सिया राम। मूर्ख और पामर चांडाल, सबर खस यवन कौल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिरज जुग जुग चले आई, के न दीन रघुवीर बड़ाई, राम नाम महिमा सुर कहे, सुन सुन अवध लोग सुख लहे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युगांतर से यही रीत चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखय मिल भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा, देख भरत कर शील सनेहु, भान साध ते समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुक्त होकर देह की सुध भूल गया। सकुज स्नेह मोद मन बाड़ा, भरत चितवत एकटक ठाड़ा, धर धीरज पद बंद बिहोरी, विनय स प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरे धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं त्यों काल कुशल निज लेखी, अब प्रभु परम अनुग्रह तोर, सहित कोट कुल मंगल मोर। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। समझ मोर कर तूत कुलो, प्रभु महिमा जिय जो सिया राम, जो न भजय रघुवीर पद, जग विद वंचित सोय सिया राम। मेरी करतूत
और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोट ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमत कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति, राम कीन आपन जब ही तै, भयउ भुवन भूषण तब ही तै। मैं कपटी कायर कुमत और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देख प्रीत सुन विनय सुहाई, मिलो बहोर भरत लघु भाई, कई निषाद निज नाम सुवानी, सादर सकल जुहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जुहार की। जान लखन समदे असीसा, ज्यो सुखी सैलाख बरीसा, निरख निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जन लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कहीं लहे हुए जीवन लाहू, बैठे राम भद्र भर बाहू, सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमदित मन लय चले लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुकपाय, सिया राम घर तर सर बाग बन, बास बनाए न जाय सिया राम। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंग वीरपुर भरत दीख जब, भेषने सब अंग तिल तब सोवत दिए, निषाद लागू जनु तनु धरे विनय अनुरागु। भरत जी ने सब श्रृंगवीरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। ऐ विध भरत सहन सब संगा, दीक जाय जग पावन गंगा, राम घाट के कीन प्रणामु, भामन मगन मिले जनु रामु। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मगन हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करें प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म में बार निहारी, कर मज्जन मांगे कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहो सुर सर तब रहनु, सकल सुखद सेवक सुर धैनु, जोर पान बर मांगऊ सिया राम पद सहज सनेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो।
ऐ विधि मज्जन भरत करे गुरु अनुशासन पाए। सिया राम मातु नहाने जान सब डेरा चले लवाए। सिया राम। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जैते लोगन डेरा कीना भरत शोध सब ही कर लीना। सुर सेवा कर आयस पाई राम मातु पैंगे दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगा कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चाप कह मृदुबानी जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपे मात शिवकाई आपने सादय ले न बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सोकर जोर शीतल शरीर स्नेह न तोर। पूछत सखै सुठाऊ दिखाऊ न कुनैन मन जरन जुड़ाऊ। श्री राम। सखा निषादराज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जह सिया राम लखन निस सोए कहत भरे जल लोचन कोए। भरत वचन सुन भयउ विषादु तुरत तहाँ ले गयो निषादु। जहाँ सीता जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कुओं में प्रेम आश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। सुमेर पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे रामू। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। जय सिंह सुपा पुनीत तर रघुवर की विश्राम। सिया राम अति स्नेह सादर भरत की दंड प्रणाम लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरव नाथ मम संकट भारी। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए तुमोरा करो सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुखाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। जय हो भोलेनाथ। जय हो हनुमान जी महाराज।